मैं साइन कर दूंगा, ये कनेक्ट कर दूंगा नंबर 2, इधर मैं कर दूंगा ये कनेक्ट कर दूंगा नंबर 3। अब होगा ये कि अगर मैंने देखना है कि क्या मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ, ऑल आई हैव टू चेक इज ये क्या है इसका कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर और इसका कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर, क्या दोनों के दोनों बराबर हैं? अगर बराबर हैं तो इसका मतलब है कि मैं इस तरह से इधर जा सकता हूँ, और अगर बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकता। समझ में आ गई बात? ठीक है। What I am about to start is I want to explore this graph. And what is that explore? पहला जो मैं आपको स्टेप दे रहा हूँ वो ये कि अगर मैं आपको एक वर्टेक्स दूँ, let's say J और मेरी G और मेरी A whatever, tell me कि मैं इस वर्टेक्स से कहाँ जा सकता हूँ। ये बात सुने, इस वर्टेक्स से कहाँ जा सकता हूँ। कहाँ से जाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं एक डिस्टेंस से जा सकता हूँ। कहाँ जाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मैं डायरेक्ट जहाँ जाऊँ, मैं उसका इनडायरेक्ट भी जा सकता हूँ, एक हॉप लेके, 2 हॉप लेके, 3 एडजस्ट, यानी यहाँ से यहाँ दोबारा आगे भी जा सकता हूँ। ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। हाउ कैन आई सॉल्व दिस? नहीं, अभी हमने ग्रुप नहीं किया, अभी तो मैं हाइपोथेटिकली बताया। अब मैं इसका एल्गोरिथम बनाना चाह रहा हूँ। ये हमने एक्चुअली हम इस प्रोग्राम की आउटपुट बता दी मैं तुम्हें। अब मैं कह रहा हूँ हाँ भी ये करें कैसे। तुम्हें ग्राफ मिलेगा। अब ग्राफ की बेस पर मैंने ये डिसीजन लेना है और बताना है कि हाँ भी इससे कंपोनेंट नंबर क्या है। तो पहले तो कंपोनेंट नंबर फाइंड करना पड़ेगा। हाँ बताएं, जिससे जहाँ जा सकते हो उनको मिला के। तो पहले मैं इससे बस तुम्हें एक प्रॉब्लम देता हूँ करने को, वो ये कि मैं तुम्हें एक वर्टेक्स दे रहा हूँ और ग्राफ दे रहा हूँ। ठीक है, एक ग्राफ दे रहा हूँ और आपको उसका वर्टेक्स दे रहा हूँ। मुझे बताएं कि यहाँ से मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ। बस प्लीज ये सॉल्व करो। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हर एक नोड में ना एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है विजिटिंग। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल सिर्फ ये काम कर दो कि मैं जो भी आप वर्टेक्स दूँ उस वर्टेक्स का विजिटेड ट्रू कर दो और इससे जहां तुम्हारे पाथ जा सकते हैं उनके विजिटेड को ट्रू कर दो। समझ में आ गई बात? ये नहीं है? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस कि हमने क्या करना है? हमने सिर्फ एक पिद्दू सा काम करना है और वो ये है कि हम क्या करेंगे कि हमने कहा है कि जो आपको ग्राफ दिया गया और उसका एक वर्टेक्स दिया गया उस वर्टेक्स के ऊपर एक्सप्लोरेशन कर दी। और एक्सप्लोरेशन का मतलब ये है कि इस वर्टेक्स से आप जहां जा सकते हैं उनका इज विजिटेड प्रॉपर्टी ट्रू कर। इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली ट्रू। ठीक है, ये बात सुनो। जहां नहीं पहुंच सकते वो आप लुक एट द आइडिया इज द फॉलोइंग। आप एक वर्टेक्स पे आए, आप आते के साथ ही सो जिस वर्टेक्स को आपको पास किया गया आप ऐसा करें उसका विजिट ट्रू करें। विजिट ट्रू हो गया, ठीक। उसके बाद ऐसा करें उसके अंदर उसके नेबर पड़े ना, उस वर्टेक्स जो भी नोड होगा उसके अंदर उसके नेबर होंगे ना, हमें करेंगे इस लिस्ट में ट्रैवर्स करेंगे और इन सब के ऊपर रिकर्सिवली एक्सप्लोर दोबारा करेंगे। दैट्स इट। क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल सो हियर इज दैट please ignore this line and ignore this line for the moment. You will pre-visit or post-visit one. So look, so what I was going to do is मुझे एक ग्राफ मिलता है और एक वर्टेक्स मिलता है, ठीक है, और बड़ा क्या मिलता है। सो आउटपुट क्या है? इसका विजिटेड ट्रू जाना चाहिए। तो एक्चुअली ये विजिटेड यू का मतलब एल्गोरिथम की नोटेशन आमतौर पर ऐसे होती है, हम प्रोग्राम में लिखेंगे क्या यू डॉट विजिटेड क्या हो जाना चाहिए? ट्रू हो जाना चाहिए। ठीक है, और हाँ तो सारे visited u, ठीक है, वो कह रहा है visited u is set to be true for all nodes u reachable from। ठीक है, so of course उसमें v अपने आप को भी ट्रू करेगा और उन तमाम वर्टिसेस को ट्रू करेगा जहां से वो यहाँ तक पहुंच सकता है। ठीक है, चलो वो कहता है आते के साथ ही visited of v is equal to true करता है। ठीक है, और क्या करता है? ये प्री विजिट छोड़े बाकी बात है। फॉर ईच एज uv इन e जिसमें एक्चुअली वो इसमें ट्रेवर्स कर रहा है। ठीक है, मैं इसको अगर आप कहते तुम्हें प्रोग्रामिंग के बारे में लिखता हूँ, इसी का मतलब क्या है? फॉर जी हम क्या लिखते हैं? ऑटो आई ई फॉर
इज इक्वल टू, हाँ जी क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ की वीएथ इंडेक्स पे गए, डॉट नेबर्स पे गए, डॉट बिगिन कर दिया, ठीक है। सो E इज नॉट इक्वल टू क्या हुआ, GV डॉट नेबर्स डॉट एंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा E प्लस प्लस, दैट्स इट, ये बात सुने। सो दैट इज हाउ इट विल बी डन इन द प्रोग्रामिंग इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ में क्या करना है, हमें चेक करना है क्या इसका विजिटेड ट्रू है, यानी कि इफ E एरो, जो पॉइंटर है ना, सो E एरो क्या करेंगे, E एरो विजिटेड डबल इक्वल टू, डोंट फॉरगेट इसके अंदर हमने मॉडिफाई कर दिया, इसी के अंदर मैंने मुझे भूल रख दिया एट्रीब्यूट, इसका नाम रखा है विजिटेड, बस ना। सो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स। सर ये जो ये वाला काम है इसको हमने ट्रू किए, वो तो ऊपर करके ही आएंगे ना इस लूप में। नहीं, ये मैं इसके एजेस की बात कर रहा हूँ। लूप से पहले हमने क्या किया, लूप से पहले हमने v डॉट विजिटेड इज इक्वल टू, और यहां हम चेक कर रहे हैं, इधर ये मैंने if क्यों लगाया, ये मैंने if इसलिए लगाया कि जब मैं वर्टेक्स पे जाता हूं उसके जितने भी नेबर्स हैं उन पे मैंने कॉल कर दिया, अब इसके नेबर में भी वो पीछे वाला है, तो हमें अगर इसने इसे कॉल कर दिया, इसने इसे कॉल कर दिया, इसने ऐसे कॉल कर दिया, इसने इधर फिर लूप आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसको साथ मार्क करते रह जाते हैं, ठीक है, ताकि ये इनफिनिट लूप में ना फंस जाए। तो हमने यहाँ पे लिखा if E visited डबल इक्वल टू फॉल्स, शाबाश, अगर फॉल्स है तो हमें कर देते हैं इसी के ऊपर दोबारा से एक्सप्लोर कर, ऑफ कोर्स जी पास कर देंगे, E पास कर देंगे, does it make sense? So what a simple algorithm for choosing, ठीक है, last night this is called exploration, ठीक है, so far so good, everybody understand? ये देखिए एक छोटी सी साइड है, मैं ना अभी ये कल अगला का जो लेक्चर है ना वो पूरा का पूरा इस प्री विजिट और पोस्ट विजिट के ऊपर है, लेकिन अभी मैं आपको सिंपल सा काम करता हूँ कि ना ये जो प्री विजिट है ये कुछ भी नहीं है, ग्लोबल एक वेरिएबल है, इसका नाम है क्लॉक, क्या नाम है, और जब भी कोई वर्टेक्स विजिट होता है ना उसके ऊपर वो क्लॉक की वैल्यू देता है, ठीक है, क्लॉक की, इस वक्त क्लॉक की ये वैल्यू, ठीक है, और ना क्लॉक में वो इंक्रीमेंट करता है, तो शुरू में क्लॉक की वैल्यू क्या होगी, 0 या 1 कर लेते हैं, तो वो वैल्यू रख देगा उसके ऊपर, और वो क्लॉक में इंक्रीमेंट करता है, और इस तरह जब निकलने लगता है तो भी वो बता देता है क्लॉक का नंबर, ठीक है। सो लेट मी शो इट टू यू, अगर मैं फॉर एग्जांपल इस ग्राफ के ऊपर कुछ बताता हूँ, ये बेटा ऐसे चलेगा, यहाँ आएगा 1 और ये क्या बात है बेटा, ये A से B पे जाएगा तो ये आएगा 2, बेटा यहाँ पर क्या है, पोस्ट नंबर यहाँ पे लिखे, वो तब तक नहीं लिखे जब तक ये वापस पूरी अपनी नेबरहुड से कॉल करके नहीं आता, तो यहाँ से 2 पे आएगा, 2 से 3 पे आएगा, 3 से 4 पे आएगा, 4 से 5 पे आएगा, अब ये कहीं और जा सकता है ये नहीं, क्योंकि वो पहले ही विजिटेड इसका ट्रू हो गया हुआ है, तो अब ये मजीद आगे डेप्थ में नहीं जाएगा, तो ये 5 यहाँ पर रहता है, 6 वापस आता है, वापस आता है, ये 9 लिखेगा यहाँ पे नहीं, क्यों, ये आगे भी जा सकता है, उसकी नेबरहुड कंप्लीट नहीं, तो यहाँ आएगा 9 10 11 12 आप कर 13 ऊपर आएगा 9 14 15 16 17 18 19 and then this is okay, this is how this exploration, okay, ये सब समझ में आ गया। अच्छा एक छोटा सा काम करते हैं, ये मैंने एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर में हमें बेटा ग्राफ पास हुआ था, V पास हुआ था, ठीक है ना, अच्छा इसमें आप थोड़ी सी चेंज करूँगा, देखना क्या होता है, very small change and this is going to solve the problem जो हमने करने जा रहे हैं। अच्छा ये सब समझ में आ गया, अब ये प्री और पोस्ट वाली बात कि वो ये नंबर लगाता है, ये नंबर क्या है ये अगली क्लास में बताएगा, ठीक है। अच्छा अब look at how I will going to traverse, अभी मैंने ग्राफ नहीं पूरा ट्रेवर्स किया, मैंने क्या ट्रेवर्स किया था, अभी मैंने सिर्फ एक वर्टेक्स था उसके ऊपर एक्सप्लोरेशन की थी, ठीक है ना, अभी मैंने एक वर्टेक्स था उसकी सारी एक्सप्लोरेशन, ठीक, look at this, अब मैं पूरे तमाम ग्राफ की एक्सप्लोरेशन कर रहा हूँ, तमाम ग्राफ की एक्सप्लोरेशन कर रहा हूँ,
So look what I do. मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ मैं आपके साथ ही सारे ग्राफ पे ट्रेवर्स करता हूँ और हर एक का डॉट विजिटेड इज इक्वल टू फॉल्स कर देता हूँ। क्या मतलब है सर? कि वो रीइनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है? अच्छा अगर आप कहते हैं तो मैं अगर मैं प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो वो भी बड़ा आराम से चलेगा। यहाँ बेटा क्या है? सो फॉर ऑल v in v का मतलब क्या है? ये सिंपल एक लूप है जो किसने ट्रेवर्स कर रहा है? इस ग्राफ के वेक्टर में ट्रेवर्स कर रहा है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर ईच अगर आप देखें तो यहाँ पे है ऑटो v is equal to क्या बोलेगा? ये जो ग्राफ है g डॉट v's डॉट ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? v is not equal to this dot end और यहाँ हो जाएगा v plus plus. All it has to do is v dot visited क्योंकि वो पॉइंटर है तो ये एरो हो जाएगा visited is equal to false. ठीक है, आप देखिए वो आता है वो कहता है वो पहला वर्टेक्स पकड़ो जो भी पहला तो उसके ऊपर एक्सप्लोर करो। रबिया सीधा से क्या हुआ? वो सारे विजिट ट्रू हैं। उस पहले वर्टेक्स से आप जहां जा सकते हैं उन सब के विजिटेड ट्रू हो जाएंगे। ये बात समझ? अब जब ये लूप दोबारा चलता है तो फॉर एग्जांपल जो सेकंड वर्टेक्स आता है वो बी आता है और वो ए से रीचेबल था पहले वाले से, तो क्या उसके लिए दोबारा एक्सप्लोर कॉल करेगा? कॉल करेगा लेकिन नहीं क्यों? कहता है इफ नॉट विजिटेड ऑफ बी इज देन इट कैन एक्सप्लोर कॉल एक्सप्लोर। ये बात समझ? Now look at the magic. What I will do is the following. मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ connected component number और इसको भी मॉडिफाई करता हूँ। और ये देखिए प्लीज लुक एट द बोर्ड, यहाँ पे जाकर बेटा लिखता हूँ इंटीजर कंपोनेंट नंबर। ठीक है, किसी कोई भी वैल्यू नहीं है यहाँ तो यहाँ पे लिखता हूँ कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर और ये है जीरो का मतलब है अभी तक मुझे कोई कंपोनेंट नहीं मिला। ठीक है, अच्छा हम इस एक्सप्लोर को थोड़ा सा मॉडिफाई में क्या होता है? ऑफ कोर्स इसको ग्राफ पास होता है, v पास होता है और अब यहाँ पे एक इंटीजर पास होता है, इसका नाम है कनेक्टेड सो कंपोनेंट नंबर। ठीक है, लुक एट दिस प्लीज। और हम क्या करते हैं जब v डॉट विजिटेड इज इक्वल टू ट्रू करते हैं साथ ही v डॉट जो cn नंबर है उसको असाइन कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या लिखते हैं? यहाँ पे कॉमा और यहाँ लिखते हैं प्लस cn। पहले देखो ये इसके अंदर आएगा, जिस वर्टेक्स पे भी ये कॉमन होगा यहाँ पर ccn में एक प्लस होगा, वो प्री इंक्रीमेंट होगा ना, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और ये जब एक्सप्लोर कॉल करेगा ये उन तमाम वर्टिसेस जिनको ये एक्सप्लोर करता है उन तमाम का ये cn नंबर विल बी इक्वल टू 1। उन तमाम के ये जो cn नंबर है उसके असाइन करके आ जाएगा क्या? 1। अब ये दोबारा कॉल होगा तो अगर ये जिनके विजिटेड ट्रू हो चुके हैं उनके ऊपर तो कॉल ही नहीं होगा। अब जब वो दूसरा किसी ऐसे के ऊपर कॉल करने लगा जो कि नया कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर है उसके लिए वो कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर को करेगा और उसके लिए एक्सप्लोर कॉल कर देगा। उससे क्या होगा? उससे जहां अटैच हो सकते हैं आप उनकी वैल्यू जो है वो 2 असाइन हो जाएगी। जैसे ही आप इससे बाहर आएंगे तो आप यहाँ पर आउटपुट कर सकते हैं क्या कि जो हमारे ccn की वैल्यू है वो है मेरे इतने कनेक्टेड कंपोनेंट्स और आपके रिमोट को जो प्रॉब्लम सॉल्व करना था कि मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ या नहीं। Now he can solve it in only one time. कैसे? All you have to check is कि
क्या जिस वर्टेक्स से जिस वर्टेक्स पे जाना है उसका कनेक्टेड कंपोनेंट नंबर जो है क्या वो सेम है? अगर सेम है तो वहाँ पर वो जा सकता है, अगर वो सेम नहीं है उसका मतलब क्या है? थैंक यू वेरी मच।